हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टडी अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इस वीडियो में हम लोग पूरी लाइफ साइकिल देखेंगे प्लाज्मोडियम की विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। मलेरिया कॉजिटिव एजेंट जो है मलेरिया का वो है प्लाज्मोडियम विवॉक्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो बाइट ऑफ फीमेल एनोफिली मॉस्किटो। फीमेल एनोफिली मॉस्किटो जो है वो एक तरीके का वेक्टर है। वेक्टर मतलब जो कि कैरियर ऑफ पैथोजन हो। कैरियर ऑफ पैथोजन मतलब कि जो कि ट्रैवलिंग का काम करवा सके, मतलब कि जो डिसीज़ है उसको एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवल करा सकते हैं, लाइक व्हीकल की तरह इसको हम बोल सकते हैं। तो जो फीमेल एनोफिली मॉस्किटो जो है ना वो मलेरिया कॉज करवाने का काम करती है, कैरियर है एक तरीके का। अब जो मलेरिया है वो डाइजेनिक पैरासाइट है। मतलब डाइजेनिक पैरासाइट मतलब क्या है इसका, देखो दो तरीके के पैरासाइट होते हैं। एक होते हैं मोनोजेनिक पैरासाइट, मतलब इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ेगी। और जो डाइजेनिक पैरासाइट होते हैं उनको दो होस्ट की जरूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अब जो हमारे पास मलेरिया है वो डाइजेनिक पैरासाइट है, तो उसको दो होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो जो प्राइमरी होस्ट है वो है मॉस्किटो, जिसमें वो अपनी सेक्सुअल पार्ट कंप्लीट करता है लाइफ साइकिल का। और सेकेंडरी होस्ट जो है वो है ह्यूमन, जिसमें वो ए सेक्शुअल पार्ट कंप्लीट करता है अपनी लाइफ साइकिल का। इसकी पूरी लाइफ साइकिल को हम देखते हैं। सपोज करते हैं कि एक मॉस्किटो ने एक ह्यूमन को बाइट कर लिया, हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, उसको एक मॉस्किटो ने बाइट करा। तो हुआ क्या, उसमें से रिलीज हुआ स्पोरोजोइट स्टेज। स्पोरोफेक्टिव स्टेज है जो कि ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में अब एक इन्फेक्टेड स्टेज चली गई जिसको बोलते हैं स्पोरोजोइट। अब ये इन्फेक्टेड स्टेज करेगी क्या, अब थ्रू ब्लड स्ट्रीम के साथ साथ ये एंटर करेगी लीवर में। अब लीवर के जो सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हिपैटोसाइट। लीवर के सेल को बोला जाता है हिपैटोसाइट। अब लीवर में ये जो इन्फेक्टेड स्टेज है वो पहुंच चुकी है। अब लीवर के जो सेल्स में ये सेक्सुअली डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी। अब ये सेक्सुअली डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया और मल्टीपल फ्यूजन स्टार्ट कर देगी, अपने नंबर को और अपनी प्रोजेनी को स्टार्ट कर देगी बढ़ाना। मल्टीप्लाई करती जाएगी और अपने नंबर को काफ़ी हद तक बढ़ा लेगी। फिर क्या होगा, ये हिपैटोसाइट जो कि लीवर की सेल है उसको बस्ट करके बाहर निकल जाएगी। अब कुछ जो होंगी वो री एंटर करेंगी दूसरी हिपैटोसाइट में और इनफैक्ट इट एंटर ई सेक्शुअली डिवाइड एंड इंक्रीज प्रोजनी। अब ये आरबीसी में जाएंगी, आरबीसी के सेल्स में एंटर करेंगी और अपनी प्रोजनी को ए सेक्शुअली इंक्रीज करवाएंगी। और ये फीड करेंगी हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन को फीड करेंगी और यूटिलाइज करेंगी प्रोटीन पार्ट, ग्लोबिन पार्ट है उसको यूटिलाइज करेंगी और हीम को कन्वर्ट कर देंगी ये टॉक्सिक सब्सटेंस जिसे बोलते हैं हीमोजोइन। अब हीमोजोइन जो हीम पार्ट है हीमोग्लोबिन का वो हीमोजोइन में कन्वर्ट हो चुका है। और अब क्या होगा, इसमें आरबीसी को भी ये बस्ट करके प्लाज्मा में रिलीज हो जाएगा। अब हीमोजोइन जो था आरबीसी के अंदर वो भी प्लाज्मा में रिलीज हो गया। इसकी वजह से हमें फीवर फील होने लग जाता है बॉडी में जब हमारे को मलेरिया होता है। तो मलेरिया में फीवर किस वजह से होता है, हीमोजोइन की वजह से। और अब जो है री एंटर कुछ जो है वो आरबीसी में दोबारा फ्रेश आरबीसी में री एंटर करेंगी और क्या बनाएंगी यहाँ पे मेगा गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटा जो है एल्केलाइन। अब मॉस्किटो के पास जो है गट में एल्केलाइन पीएच की वजह से स्पर्म एंड ओवम फ्यूज करके जाइगोट बना देंगे। अब मॉस्किटो के पास जो है गट में एल्केलाइन पीएच की वजह से स्पर्म एंड ओवम फ्यूज करके जाइगोट बना देंगे। फर्दर डेवलप करेगा जिसको बोलते हैं हम स्पोरोजोइट। पता लग गया, जाइगोट की डेवलप होते होते एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं स्पोरोजोइट, जो कि मॉस्किटो के सलाइवा में प्रेजेंट होती है। अब अगर ये मॉस्किटो के सलाइवा में स्पोरोजोइट स्टेज प्रेजेंट है और अगर इस मॉस्किटो ने किसी हेल्दी ह्यूमन को काट लिया तो इसकी इन्फेक्टेड स्टेज जो है स्पोरोसाइट वो उस हेल्दी पर्सन को ब्लड में अफेक्ट कर जाएगी। तो ऐसे ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। तो ये लाइफ साइकिल हमने कंप्लीट कर दी है। प्लाज्मोडियम विवॉक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवल, कुछ ये वेरियस स्पीशीज़ हैं जो कि मिलती हैं, जिसमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो है वो काफ़ी डेडलियस्ट डिसीज़ है क्योंकि ये मेलिग्नेंट मलेरिया है। मतलब मेलिग्नेंट मतलब होता है इसके पास पोटेंशियल है कि ये सेल्स दूसरी जगह बॉडी के पार्ट में जा सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं, तो ये फीटल भी हो सकती हैं ह्यूमन्स के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गैमेटोसाइट जो है ना वो डेवलप नहीं करता ह्यूमन में क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है गुम्बोशिया फिशिस इज इंट्रोड्यूस इनटू द पॉन्ड ऑफ फीड पॉन्ड टू फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा। अगर मॉस्किटो के लार्वा ख़त्म करने हैं, हमें आसपास जो पानी भर जाता है उसमें अगर हमने गुम्बोशिया फिशिस को डाला तो गुम्बोशिया फिशिस क्या करती हैं, लार्वा स्टेज होती है मॉस्किटो की, उसको फीड करती हैं। एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो, व्हेन द मॉस्किटो बाइट अदर ह्यूमंस स्पोरोजाइट आर इंजेक्टेड विथ बाइट। नेक्स्ट जो है
पैरासाइट जिसमें स्पोरोजोइट है, रिच इन लिवर थ्रू ब्लड, लिवर में गया थ्रू ब्लड। फिर क्या हुआ, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल्स, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। ये मैंने बता दिया अभी। नेक्स्ट जो है पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल, आरबीसी में अभी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही हैं, बर्स्ट द आरबीसी एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, रिलीज पैरासाइट इन्फेक्टेड न्यू आरबीसी। अब ये फीवर यहाँ पे लिखा है लेकिन इन्होंने हीमोज्वाइन नहीं लिखा, हीमोज्वाइन शायद इन्होंने अपने थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने हीमोज्वाइन नहीं लिखा, लेकिन हमें ये पता है कि जो फीवर हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट को टॉक्सिक कर दिया है, जो कि किस में बन गया है, हीमोज्वाइन में। नेक्स्ट जो है सेक्सुअल स्टेज आती है यहाँ पे किसमें, मॉस्किटो के अंदर। गैमेटोसाइट डेवलप रेड ब्लड सेल, गैमेटोसाइट तो बन गए हमारे रेड ब्लड सेल में, अब गैमेटोसाइट कंप्लीट हो गए बन के। फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट विथ ब्लड मेल्स, ब्लड मील्स से हमारे को नेक्स्ट जो कोई फीमेल मॉस्किटो बाइट करेगी तो उसके स्लाइवा में क्या आ जाएंगे, उसके स्लाइवा में आ जाएंगे गैमेटोसाइट। फर्टिलाइज एंड डेवलप टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज गट, मॉस्किटो की गट में डेवलप करेगा, डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, फर्टिलाइजेशन हो गई है यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मॉस्किटो की स्लाइवरी ग्लैंड है जिसके अंदर स्पोरोजोइट स्टेज जो है दिखने को मिलेगी। Mature infective stage, sporozoite escape from gut and midgut to the mosquito salivary gland। तो ये पूरा समझ में आ गया लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि सम ऑफ द ह्यूमन डिसीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ 2। You might have heard about malaria, a disease man has been fighting since many years. Plasmodium, a tiny protozoan, is responsible for this disease। क्या बताया इसमें, एक छोटा सा प्रोटोजोआ होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इस डेडलीस्ट डिसीज़ के लिए, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइक प्लाज्मोडियम विवॉक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। ऑफ दिस मेलिग्नेंट मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम इज़ अ मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फीटल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है ये मेलिग्नेंट मलेरिया फैलाती है। Let us take a glance at the life cycle of Plasmodium. Plasmodium enter the human body as sporozoite infected form through the bite of infected female Anopheles mosquito. The parasite initially multiply within the liver cell and the attack to the red blood cell RBC, resulting in their ruptured. The ruptured RBC is associated with release of toxic substance hemozoin। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेंटेंस hemozoin, which is responsible for the chill and high fever rising every 3 to 4 days। 3 to 4 days हमें देखने को मिलेगा। When a female mosquito bite in infected person, these parasite enter the mosquito's body and undergoes further development. The parasite multiply with them to form sporozoite that are stored in their salivary gland। salivary gland में वही stage develop करेगी। When these mosquito bite human, the sporozoite are introduced into her body, thereby initiating the event mentioned above. It is interesting to note that malaria parasite required 2 hosts, तो इसलिए इसे डाइजेनिक बोला जा रहा है, human and mosquito, to complete their life cycle. The female Anopheles mosquito is a vector transmitting agent 2। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक।